23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रमा की खोज के लिए इसरो ने लैंडर विक्रम के साथ प्रज्ञान रोवर को चांद पर भेजा था। प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। 10 दिन से ज्यादा समय तक चांद से जुड़े रहस्य पता करने के बाद आखिरकार प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गया। प्रज्ञान रोवर पर लगे दोनों पेलोड बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड ने जो डाटा जमा किया था वो लैंडर के जरिए हम तक पहुंच गया है। चांद पर अब अंधेरी रात है। ऐसे में -200 के तापमान में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का काम करना मुमकिन नहीं है। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर और लैंडर ने कई ऐसी जानकारियां भेजी हैं जिनसे मानवता का भला हो सकता है। सवाल है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने 14 दिन में चांद पर क्या किया और क्या जानकारियां जुटाई। 10 दिन से ज्यादा रोवर और लैंडर ने 5 अहम प्रयोग और परीक्षण किए। चांद से जुड़ी ऐसी जानकारियां इकट्ठा की जो अब तक रहस्य बनी हुई थी। ऐसे तथ्य पता किए जो अब तक मालूम नहीं थे। इस दौरान चांद पर केमिकल मिश्रण, मिट्टी के प्रकार और तापमान में बदलाव के पैटर्न पर ये जानकारी जमा की गई। सबसे अहम ये कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर के एक पेलोड ने चंद्रमा पर आए भूकंप को रिकॉर्ड किया जो 26 अगस्त को आया था। चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता किया। चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा भी खोजा है जो कम घना है। इसी तरह विक्रम लैंडर ने पता किया कि चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान है। चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में फर्क है। चांद पर फिलहाल रात है जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। यहाँ पारा -200 डिग्री तक जा सकता है। इससे लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। जब चांद पर सूर्योदय होगा तो हो सकता है कि रोवर और लैंडर फिर से जाग जाएं। एक और जहां भारत का चंद्रयान मिशन पूरा हुआ है, वहीं इसरो का सूर्य मिशन भी जारी है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट के 125 दिन के लंबे सफर के लिए निकल पड़ा है। अब तक आदित्य L1 का सफर पूरी तरह सटीक है। भारत का आदित्य L1 स्थिर होकर सूरज का हर राज जानेगा और धरती को बताएगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के फासले पर उस पॉइंट पर जाकर स्थिर हो जाएगा जहां सूरज और पृथ्वी का बैलेंस है, यानी न इसको सूरज अपनी ओर खींच पाएगा और न धरती। इसी को L1 पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डाटा भेजना शुरू कर देगा। आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों की स्टडी करेंगे। आदित्य L1 सूरज के वातावरण की जानकारी रिकॉर्ड करेगा और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की किरणों के असर का पता लगाएगा। बता दें कि लॉन्च के बाद आदित्य L1 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा। ये सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन खराब ना हो। फिलहाल भारत ने चांद पर तो इतिहास रच दिया है। अब भारत सूर्य पर इतिहास रचने के करीब है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।